नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी तक हम लोगों ने जाना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह शब मेराज को दुनियावी आसमान पर पहुँचे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनियावी आसमान पर पहुँचे तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों अंगूठों को अपने हाथ में पकड़कर दुनियावी आसमान का दरवाज़ा खटखटाया। तो जो दुनियावी आसमान का निगरान फरिश्ता था उसने अंदर से पूछा कौन। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं हूँ और मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। देखिए ना, जिब्राईल अलैहिस्सलाम तो आसमानों का सफ़र करते रहते हैं, तो ये दरवाज़ा खटखटाने का मतलब ये था कि आप जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ कोई और भी है, इसलिए फ़रिश्तों ने पूछा कौन, वरना जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इजाज़त लेने की कौन सा ज़रूरत है। तो फ़रिश्ते ने पूछा कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हो चुके हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, तो दरवाज़ा खोल दिया गया। यहाँ पे इस फ़रिश्ते के इस सवाल से ये भी मालूम होता है कि फ़रिश्ते भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबऊस होने के इंतज़ार में थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल फ़रिश्तों के सदर ने किया और इस फ़रिश्ते का नाम इस्माईल फ़रिश्ता था, यानी जो दुनियावी आसमान के जितने भी फ़रिश्ते थे उनका जो सदर था उस फ़रिश्ते का नाम इस्माईल था। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया और कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशरीफ़ लाना मुबारक हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फ़रिश्ते को सलाम कहा और इस फ़रिश्ते ने जवाब देकर आपको खुशामदीद कुछ इस तरह से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारक हो कि कुल भलाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि ये फ़रिश्ता कभी ज़मीन पर नहीं उतरा था, सिर्फ़ मलकुल मौत के साथ तब उतरा ज़मीन पे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ था। और ये जो निगरान फ़रिश्ता था, दुनियावी आसमान के फ़रिश्तों का जो निगरान था, जो सदर था, इस फ़रिश्ते के मातहत 70,000 फ़रिश्ते थे और उन जो वो 70,000 फ़रिश्ते इस एक फ़रिश्ते के अंडर थे और हर फ़रिश्ते के अंडर, उन 70,000 फ़रिश्तों के अंडर 70,000 फ़रिश्ते थे। यानी दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं अगर समझ नहीं आई तो, कि सदर फ़रिश्ता है, उसके मातहत 70,000 फ़रिश्ते हैं और हर उन 70,000 जो सदर फ़रिश्ते के मातहत 70,000 फ़रिश्ते, उनके मातहत एक फ़रिश्ते के तहत भी 70,000 फ़रिश्ते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी जमात बन जाती है फ़रिश्तों की माशाल्लाह से। इस इस्माईल फ़रिश्ते की निगरानी में फ़रिश्तों का लश्कर था जो तस्बीह पढ़ रहे थे कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो मलाइका का भी रब है और रूहों का भी रब है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनियावी आसमान पर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि उस्मान, तुम इधर कैसे? तो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मैं तहज्जुद की वजह से इधर हूँ। यानी यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशाहिदा फरमा रहे हैं हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रियल में भी यानी मौजूद थे, एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन ये उनका दर्जा था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस रात दिखाया गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनियावी आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो वो इस तरह थे जैसे अभी पैदा हुए और नहायत खूबसूरत, नहायत हसीन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और वो अल्लाह की पाकी पढ़ रहे थे। ये दुनियावी आसमान पर इसलिए हैं कि जब मोमिन की रूह सामने आती है, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जब दुनियावी आसमान की तरफ मुसलमान की रूह चढ़ती है तो वो दरवाज़ा खोल दिया जाता है दुनियावी आसमान का, और जब काफिर की रूह चढ़ती है तो उसको धकेल दिया जाता है और सिजीन में डाल दिया जाता है। तो जब मोमिन की रूह सामने आती है तो आप आदम अलैहिस्सलाम उसको इलीजीन में भेज देते हैं और काफिर की रूह देकर आप फरमाते हैं कि इसे सिजीन में डाल दो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आसमान से दुनिया शीशे की तरह दिखाई देती है। इनकी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कुर्सी अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कुर्सी अल्लाह ताला ने दुनियावी आसमान पर रखी है, ये उनका मर्तबा है। और
दुनियावी आसमान पर ही चाँद है, तो चाँद एक माह में सारी ज़मीन का चक्कर लगाता है। इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी चाँद के ज़रिए पूरी ज़मीन का चक्कर लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ये भी मालूम हो रहा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनियावी आसमान पर बैठे हैं और वो अपनी औलाद का मुआयना कर रहे हैं, मुशाहिदा फरमा रहे हैं। उनको ऐसे आसमान से दुनिया और हम लोग नज़र आते हैं जैसे वो शीशा है, दरमियान में शीशा है। दुनियावी आसमान का जो पर्दा है वो उनके लिए शीशे की मानिंद है और उनका अल्लाह ताला ने ये मर्तबा रखा है कि उनको पहले आसमान के ऊपर जगह दी है। उनकी कुर्सी मुबारक जो है वो दुनियावी आसमान पे है। और आप आदम अलैहिस्सलाम यानी कि जितने भी लोग फ़ौत होते हैं उनकी रूहों का भी मुशाहिदा फरमाते हैं और जो मोमिन की रूह होती है उसे इल्लीयीन में भेज देते हैं और जो काफिर की रूह होती है उसे सिज्जीन में भेज देते हैं। आदम अलैहिस्सलाम को मुलाकात के वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारफ़ करवाया जाता है तो आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मरहबा ए मेरे साहबजादे, ए नबी नेक बख्त। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनियावी आसमान पर एक कौम का मुशाहिदा किया जिनके होंठ ऊँटों के होंठ की तरह हैं और दोनों हाथ जहन्नम के अंगारों से पुर हैं और उनके पखाने दुबर से निकल रहे हैं। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये नाहक और यतीम का माल खाते थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो उम्मती हैं जो यतीम का माल खाते हैं और नाहक तरीके से भी माल खाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इस रात ऐसे लोगों को देखा जिनके पेट मोटे हैं, जैसे किसी का घर या किसी का कमरा मालूम हो, यानी इस कदर उनका साइज़ है, ज़्यादा पेट इतने बड़े बड़े हैं कि जैसे किसी का घर मालूम होते हो या कोई बड़ा सारा कमरा हो। और इनमें बड़े बड़े सांप नज़र आ रहे हैं। उन्हें पानी की जगह आग के अंगारे पेश किए जा रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये सूदखोर हैं। वो अपनी जगह से उठने की कोशिश करते थे मगर गिर जाते थे। तो ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये लोग आपके वो उम्मती हैं जो सूदखोर हैं। इनको फ़िरौन के रास्ते पर डाला गया है क्योंकि इन पर बकसरत आमद होती है और सूदखोर भी बकसरत पैसे लेता है। यानी कि फ़िरौन के रास्ते पर इसलिए डाला गया है कि जो फ़िरौन था उसने भी शदीद लोगों के ऊपर जुल्म किया था, लोगों को नाहक तरीके से खाया था और सूदखोर भी इसी तरीके से बकसरत पैसे ले कि अपने जेब अपना पेट भरी जाता है लेकिन लोगों को नाहक तरीके से लोगों का पैसा गबन कर लेता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहिदा फरमाया पहले दुनियावी आसमान पर बहुत सी औरतों को उनके पस्तानों से बांधा गया है। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की वो औरतें हैं जो गैर मर्दों के पास जाकर गुनाह की मुर्तकब हुई, यानी वो औरतें जो गैर महरम के साथ बदकारी का गुनाह जिन्होंने किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनियावी आसमान पर दरियाए नील और दरियाए फ़रात को देखा क्योंकि इन दोनों का दरियाओं का जो चश्मा था वो सिदरतुल मुंतहा के नीचे से आ रहा था। दोनों तमाम जन्नतों से गुज़रते हुए पहले आसमान तक पहुँचे। फिर इनका पानी ज़मीन पर गिरता है, यानी जो दरियाए फ़रात और दरियाए नील है इनका जो पानी है सिदरतुल मुंतहा से तमाम जन्नतों से गुज़रता है और वो तमाम जन्नतों से गुज़रता गुज़रता अब दुनियावी आसमान तक आता है और फिर ज़मीन पर गिरता है। ये था आज का हम लोगों ने जाना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले आसमान पर किन किन चीज़ों का मुशाहिदा फरमाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे और बाकी आसमानों पर कौन कौन से नबियों से मुलाकात फ़रमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मुशाहिदा फ़रमाया। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाजमी औरों के साथ शेयर करें और दुआ मांगते रहें कि अल्लाह ताला हमें इल्म दीन सीखने और सिखाने वाला बनाए। आमीन।